Now, if you are a student of University of Pavia, then we have a need-based scholarship for you. That means anyone can apply unless you have a low income or if you tend to show a low income. EDSU Pavia scholarship. Yes, it is a need-based scholarship and we will discuss everything in detail from application to documents required. So stay tuned till the end of this video. And another good part about this scholarship is this can be renewed every year. That means you will get the same amount in second year, third year and so on. So yes, it is a big advantage of this scholarship. अब इसके और benefits की बात करें तो पहला है full tuition fees waiver. इसमें आपकी पूरी tuition fees waive off हो जाती है और खत्म हो जाती है. इसमें आपको कुछ भी पे नहीं करना है. Second is accommodation. Accommodation भी मिलेगा आपको इस scholarship में, along with another big advantage that is of canteen facilities. Now there is a catch. Catch ये है कि यहाँ पे जो ये आपको कैंटीन की फैसिलिटीज़ है और जो अकोमोडेशन है ये 7082 यूरोज़ में सब माइनस हो जाएगा. दैट मीन्स ये माइनस करने के बाद जो भी आपके पास अमाउंट होता है दैट विल बी योर इन हैंड कैश अमाउंट. नाउ टॉकिंग ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस स्कॉलरशिप, द वेरी फर्स्ट इज यू शुड बी अ स्टूडेंट ऑफ पाविया. हाँ, बिल्कुल साफ सिंपल सी बात है, आप पाविया के स्टूडेंट हैं तो ही आप इसके लिए एलिजिबल है क्योंकि इट इज़ पर्टिकुलरली फॉर पाविया स्टूडेंट्स. नाउ द सेकेंड इज इन दिस स्कॉलरशिप you should have your ESE value or your family income less than 24,335 euros. That means around 22 lakh rupees. इससे कम की आपकी ESE वैल्यू होनी चाहिए. Now talking of the application process. Application process कैसा होने वाला है? पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है. आपको डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन सबमिट करने हैं along with your application process जो भी होता है. And there is a catch here. आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स हम आगे बात करने वाले हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको कुरियर भी करने हैं इस गिवन एड्रेस पे. और कब तक? जो इसकी ऑफिशियल जो डेडलाइन है उस डेडलाइन से पहले आपको कुरियर भेजना है. और कुरियर वहां पहुंचता भी नहीं है तो एटलीस्ट यू शुड हैव अ रिसीट दैट आपने कुरियर डेडलाइन से पहले कर दिया था. नाउ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड. वेरी फर्स्ट इज इनकम सर्टिफिकेट. यहाँ पे आपके साथ जो परिवार वाले हैं उनके साथ आपका क्या रिलेशन है विद योर फैमिली मेंबर्स ये आपको मेंशन करना है. अलॉन्ग विथ ये जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए दैट शुड बी फ्रॉम एंडिंग ऑफ 2022. सेकेंड इज प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट. इसमें आपको ये जो बनवाना है इट शुड बी ऑफ 31 दिसंबर 2022 एंड इफ यू डू नॉट ओन अ प्रॉपर्टी इन दैट केस आपका जहां भी वो जो रेंटेड हाउस है जहां आप रहते हैं उसका आपको एनुअल कितना आपका रेंट आता है दैट यू नीड टू शो. नंबर 3 दैट इज ऑफ बैंक स्टेटमेंट. बैंक स्टेटमेंट एज ऑफ 31 दिसंबर 2022 इस डेट का आपको बैंक स्टेटमेंट दिखाना है दैट इज शोइंग दैट योर क्लोजिंग बैलेंस इस डेट को कितना है. एंड नंबर 4 ऑफ कोर्स द मोस्ट बेसिक वन यू विल नीड इज योर पासपोर्ट. नाउ इसकी जो प्रोविजनल रैंकिंग है इसके जो रिजल्ट्स हैं वो आएगा आपका प्रोविजनल रैंकिंग पहला 3 अक्टूबर को. नाउ यू विल हैव अ 10 days ऑफ मॉडिफिकेशन टाइम की किसी वजह से आपका रैंकिंग में नाम नहीं आया है तो डॉक्यूमेंट्स में चेंजेस है जो भी हैं आप ये 10-12 दिन में कर सकते हैं. एंड देन बाय द 31st October 2023 you will have the final ranking released. So this was all in this small video. We have covered Pavia, but yes, we have other regions as well and we will come up with other scholarship videos also. So if you have any doubt, please comment us below. Or if you have any question more than this, then we have given us our contact details. Please feel free to contact us for a free session. Along with like this video, share it with everyone, subscribe to our channel, and yes, in the end, thank you so much for watching.